74 members have recorded their votes. The resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. शहबाज शरीफ या शाह महमूद कुरैशी, कौन बनेगा नया वजीर आजम पाकिस्तान? नए कायदेवान के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तलब। दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। शहबाज शरीफ के कागजात पर बाबर एवान के एतराज़ात मुस्तरद। कागजात नामजदगी जमा कराने के दौरान शाह महमूद और एहसन इकबाल में तल्ख कलामी। एहसन इकबाल ने शाह महमूद को कहा, अब तुम वजीर खारजा नहीं रहे। शाह महमूद ने जवाब दिया, तुम्हें इक़्तिदार का नशा चढ़ गया है, आप उम्मीदवार नहीं हैं, यहाँ से बाहर जाएं। सबको हम सबको बात आप कर रहे हैं, मत करें आप ऐसे, छोड़े आप बाहर निकले कमरे से बाहर। जनरल कैंडिडेट आए तो कैंडिडेट, अब आप मैं नहीं है, तुम भी नहीं हो, तो इक़्तिदार का नशा चढ़ गया तुम्हें अभी भी। तहरीक इंसाफ ने नई हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। असेंबली से इस्तीफे देकर सड़कों पर निकलने का ऐलान। नई हुकूमत को ऐवानों से उठाकर बाहर फेंक देंगे। पीटीआई को कमेटी के इजलास के बाद फवाद चौधरी की ललकार। शेख रशीद बोले कि चोर और डाकुओं के साथ नहीं बैठ सकते। को कमेटी के इजलास में भरपूर अवामी राब्ता मुहिम चलाने का फैसला। पहला पावर शो 12 अप्रैल को पेशावर में करने पर इत्तेफाक। कौमी असम्बली से इस्तीफों के मामले पर तहरीक इंसाफ इख्तिलाफात का शिकार। शाह महमूद कुरैशी ने इज्तिमाई इस्तीफे देने के फैसले की तरदीद कर दी। वाज़े कर दिया कि असम्बलियों से इस्तीफे देने का कोई फैसला नहीं किया गया। हरकान की बड़ी तादाद भी शाह महमूद कुरैशी के मौक़िफ़ की हामी। मौक़िफ़ अपनाया कि इस्तीफों की सूरत में नई हुकूमत को खुलकर खेलने का मौका मिल जाएगा और पार्टी को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। शौक से तहरीक चलाएं, फिलहाल तो ऐवान ने आपको उठाकर बाहर फेंका है। अवाम का मुस्तरद करदा आइन शिकन टोला दोबारा कंटेनर पर चढ़ गया है। तर्जुमान नून लीग औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब। कहा, अपनी बदज़बानी, नफरत और कौम को मज़ीद तकसीम करना बंद करें। इक़्तिदार की खातिर आइन, कानून, जमहूरियत और अखलाक को कुचलने वाले अवाम की तकालीफ ख़त्म होने दें। मुल्क व कौम को आपने जिस हाल में पहुँचाया है उसे ठीक करने दें। अक्ल करें और उस पर सोचें। अवाम को सुकून का सांस लेने दें। शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मिलकर जिद्दोजहद करने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ हुकूमत की नई काबीना के नामों पर भी गौर। लीगी सदर की जानिब से वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार नामजद करने पर पीपल्स पार्टी की क़यादत से इजहार तशक्कुर। कौमी हम आहंगी पहली तरजीह होगी। मईशत बेहतर करके आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। बाहमी एहतराम को फ़रोग़ दिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनने के बाद अपनी तरजीहात बता दी। कहा, नवाज शरीफ के केसेस कानून के मुताबिक देखे जाएंगे। भारत से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन मसला कश्मीर के हल के बगैर पूरे खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। नई हुकूमत का पहला काम माजी में किए गए गलत इक़दामात का तदारुक है। गुज़श्ता 3 सालों में आइन, जमहूरी निज़ाम, इंसानी हुकूक और मीडिया की आज़ादी को नुकसान पहुँचाया गया। बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, सियासी और जमहूरी आज़ादी के बगैर मुआशी तरक्की के अहदाफ का हुसूल भी मुमकिन नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का नई हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा बनाए जाने की तस्दीक से इनकार।
1947 के बाद आज दोबारा जद्दोजहद आज़ादी शुरू हो रही है। हुकूमत जाने के बाद इमरान खान का पहला रद्द-ए-अमल, कहा हुकूमत की तब्दीली गैर मुल्की साजिश है, अवाम हमेशा अपनी खुद मुख्तारी और जमहूरियत का दिफा करेंगे। इमरान खान का चौधरी परवेज़ इलाही से टेलीफोनिक राबता, सियासी सूरत हाल और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। BBC उर्दू की खबर बेबुनियाद और झूठ का पलंदा है। पाक फौज ने BBC की खबर को मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा करार दे दिया। ISPR के मुताबिक BBC की गुमराह कुन कहानी बुनियादी सहाफ़ती अखलाकियात की खिलाफ वर्जी है। ISPR ने मामला BBC हुक्काम के साथ उठा दिया। BBC के मुताबिक इमरान खान ने रात गए आर्मी चीफ से मुतालिक हुक्म जारी किया था। इमरान हुकूमत के खात्मे पर अपोजिशन का भरपूर जश्न, मुख्तलिफ शहरों में जाले और मतवाले सड़कों पर निकल आए। JUI की भी रैलियाँ, कराची में बिलावल हाउस के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद जमा, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। रद्द एतमाद के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी तब्दीलियों का इम्कान। चेयरमैन रमीज राजा ने ओहदा छोड़ने के लिए मुशावरत शुरू कर दी, किसी भी वक्त मुस्ताफी हो सकते हैं। की नशस्तों से मुस्ताफी होने के फैसले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली में इख्तिलाफ पैदा हो गया है। इस्तीफे की मुखालिफत करने वाले अरकान का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में इस्तीफा देने का नुकसान होगा, ऐवान में रहकर ही सियासी पोजीशन को मजबूत किया जा सकता है। कौमी असम्बली की नशस्तों से मुस्ताफी होने के फैसले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके अरकान असम्बली में इख्तिलाफ सामने आ गया है। इस्तीफे की मुखालफत करने वाले अरकान का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में इस्तीफ़ा देने का नुकसान होगा, ऐवान में रहकर ही सियासी पोजीशन को मजबूत किया जा सकता है। खबर दे रहे हैं आपको कौमी असम्बली की नशस्तों के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली जिनके दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो गया है, इख्तिलाफ है मुस्ताफ़ी होने के फैसले पर। इस्तीफ़े की मुखालफत करने वाले अरकान का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में इस्तीफ़े देने से फ़ायदे के बजाय PTI को नुकसान होगा, जबकि ऐवान में रहकर ही सियासी पोजीशन को मजबूत किया जा सकता है। अपडेट करते चलें आपको पहला दिन वज़ीर आज़म इमरान खान के मुस्ताफ़ी होने के बाद जहाँ कौमी असम्बली की नशस्तें हैं, वहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली में इख्तिलाफ पैदा हुआ है। इस्तीफ़े की मुखालफत करने वाले अरकान जिनका कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में इस्तीफ़ा देने का नुकसान होगा, ऐवान में रहकर ही सियासी पोजीशन मजबूत बनाई जा सकती है। कल का दिन जब कौमी असम्बली में नए वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा, जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शाह महमूद कुरैशी जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से शहबाज शरीफ ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और कल एक नए वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अरकान जो कि इस्तीफ़े के हवाले से आपस में इख्तिलाफ है, कुछ का कहना है कि इससे PTI का नुकसान होगा। नए वज़ीर आज़म के लिए इंतखाब कल कौमी असम्बली में होगा। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार शहबाज शरीफ और PTI के उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी के दरमियान मुकाबला होगा। दोनों के कागजात नामजदगी जांच पड़ताल के बाद दुरुस्त पाए गए हैं। कौमी असम्बली कल नए वजीर आज़म का इंतखाब करेगी। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान बराह रास्त मुकाबला होगा। शहबाज शरीफ के 13 जबकि शाह महमूद कुरैशी के 2 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए, जो दोनों मंजूर कर लिए गए हैं। कागजात की जांच पड़ताल के दौरान बाबर अवान ने शहबाज शरीफ के कागजात पर एतराज़ात उठाए, ताहम सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने उनके एतराज़ात मुस्तरद करते हुए कागजात मंजूर कर लिए, जबकि शाह महमूद कुरैशी पर अपोजिशन की तरफ से कोई एतराज दाखिल न किया गया। इस दौरान मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल और वजीर आज़म के उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। मैं नहीं है, तुम भी नहीं हो, तुम्हारे इक़्तिदार का नशा चढ़ गया तुम्हें अभी भी। सैयद खुर्शीद शाह का कहना था कि शाह महमूद कुरैशी पर एतराज इसलिए नहीं किया कि वो मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं। नॉमिनेशन हमने एतराज इसलिए नहीं किया शाह महमूद पे कि वो मुसलमान भी है, इसकी सही भी ठीक है,
वो जरूरी मुल्क से नहीं आया। कौमी असम्बली इजलास की सदारत कौन करेगा, इस हवाले से जब पूछा गया तो साबिक स्पीकर अयाज सादिक का कहना था कि इजलास की सदारत कौन करेगा इसका कल ही पता चलेगा। कल आएगा तो पता चलेगा, हमें अगले सेकंड और मिनट का नहीं पता हम हैं या नहीं। कौमी असम्बली कल डिवीजन के तरीकाकार के तहत नया वजीर आजम मुंतखब करेगी। दोनों उम्मीदवारों को वोट देने वालों को अमले को नाम लिखवा कर अलग अलग लॉबी में जाने के लिए कहा जाएगा। वोटिंग के इख्तिताम पर नए वजीर आजम के नाम का ऐलान किया जाएगा।